तो कैसे हो तुम लोग? मुझे मालूम है तुम लोग एकदम अच्छे ही होगे और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 36। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा ही होगा तो सुचिन और लियांगजी को पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया होता है और वो दोनों से पूछताछ कर रहे होते हैं कि लड़ाई किसने की। फिर बाद में सुचिन और लियांगजी पुलिस वाले को समझाते हैं कि हम लोग बस एक मजाक के लिए लड़ाई कर रहे थे, इसने मेरे को परेशान किया था इसलिए मैंने इसको मारा, ये सुचिन बोल रहा होता है। फिर बाद में लियांगजी पुलिस वाले को बोलता है कि आप लोग इसको अरेस्ट नहीं करोगे और जेल में नहीं डाल दोगे क्योंकि इसने मेरे पे हाथ उठाया। तो पुलिस वाला बोलता है इसके चोट को देख के ऐसा लगता है कि तूने इसको बहुत ज्यादा मारा है, तो हम लोग तुम दोनों को ही जेल में डालेंगे, किसी एक को नहीं। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और दूसरा रास्ता है, तुम लोग ये बताओ तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम लोग चुपचाप यहाँ से जाओगे घर पे या फिर मैं तुम दोनों को जेल में डाल दूं? फिर ये सुनने के बाद लियांगजी कुछ नहीं बोलता, चुपचाप टेबल पे बैठ जाता है। अब उसके आगे की कहानी शुरू होती है। स्टार्टिंग के चैप्टर में हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन टॉयलेट से बाहर निकल रहा होता है और बाहर क्वीन इंतजार कर रहा होता है सुचिन का। अब ये सीन देख के मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस वाले ने उन दोनों को छोड़ दिया होता है। फिर क्वीन सुचिन को कह रहा होता है तेरे चेहरे पे जो चोट लगी है मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा उसे ठीक होने में और बहुत रात भी हो गई है, क्या मैं तुझे घर छोड़ दूं? तभी सुचिन अपने हाथ से पट्टी खोल रहा होता है और वो अपने चेहरे पे लगा रहा होता है और क्वीन को कह रहा होता है चलेगा, मैं अकेले घर जा सकता हूँ और वैसे भी ये तेरे लिए मुसीबत नहीं हो जाएगा अगर तू अपना काम छोड़ के मुझे घर पे छोड़ने जाए, वो भी तेरे काम के समय में, और वैसे भी आधी रात को मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता, टेंशन मत ले। तभी क्वीन सुचिन का मुंह बंद कर रहा होता है और थोड़ा सा घबरा के कह रहा होता है चारों तरफ देख, उसके बाद कुछ कह। क्वीन चारों तरफ देख रहा होता है और सुचिन को कह रहा होता है इस जगह पे एक खुफिया लोग भी काम करते हैं और उन लोग को द पावर ऑफ टू रेज फ्लैग भी कहा जाता है। तभी सुचिन धीरे धीरे बोल रहा होता है आखिर तेरे साथ हुआ क्या है? फिर सीन चेंज होता है। क्वीन सुचिन को छोड़ दिया होता है और सुचिन खांस रहा होता है और क्वीन सुचिन को कह रहा होता है चल अभी बस कर, मैं तुझे घर पे छोड़ ही देता हूँ। तभी सुचिन कह रहा होता है उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा ना हम लोग है ना टैक्सी को बुला लेंगे, और वैसे मेरी बहन कहाँ पे है? नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग बाहर बैठी हुई होती है और साथ में वेंगजी भी रहता है और क्वीन कह रहा होता है तेरी बहन है ना बाहर मेन गेट पे इंतजार कर रही है, मैंने उससे कहा था कि इधर अंदर बैठने के लिए लेकिन वो मना कर रही थी कब से। और वेंगजी भी बाहर चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि बाहर ठंड में वो अकेले क्या करेगी। और इससे मुझे याद आया तेरी बहन से जब मैं बात कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो पागल जैसी है, उसके पास कुछ दिमाग है नहीं, कुछ भी बोलते जा रही थी मेरे को। फिर हमें जिंग को दिखाया था, जिंग चुपचाप उधर बैठी हुई होती है और सुचिन को कह रहा होता है तू पागल है, वो तेरे से ज्यादा होशियार है, समझ गया ना, उसे आज के बाद पागल कभी मत कहना। चल अब बस इधर बात खत्म करते हैं, मुझे घर पे भी जाना है, हम लोग बाद में मिलेंगे जब मेरे पास फ्री टाइम होगा तब। नेक्स्ट सीन में वेंगजी अपना फोन निकाल के देख रहा होता है कितना बज रहा है। उसके फोन में उसके और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो होती है और हमें टाइम दिखाया जाता है रात के 1 बजने वाले होते हैं। नेक्स्ट सीन में वेंगजी कह रहा होता है अबे ये तो बहुत रात हो गई, अभी तो 1 बजने वाले, आखिर ये लोग पुलिस स्टेशन में कर क्या रहे हैं? तभी वेंगजी कह रहा होता है सुचिन अभी तक क्यों नहीं आया, लियांगजी तो कब का चला गया। तभी पीछे से आवाज आती है तुम लोग अभी बाहर क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग को ठंडी नहीं लग रही? नेक्स्ट सीन में सुचिन पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा होता है और वेंगजी सुचिन को कह रहा होता है अंदर बैठने से मेरे को नींद आ रही थी इसलिए मैं बाहर इंतजार कर रहा था तेरा, और वैसे भी आज का पूरा दिन बर्बाद हो चुका है। और जिंग खड़ी हो रही होती है। तभी सुचिन कह रहा होता है हाँ मुझे मालूम है आज का दिन पूरा बर्बाद हो, अगली बार वो हरामी लियांगजी अगर मुझे कहीं दिखा ना तो मैं उसे इतनी अच्छी तरीके से मारूंगा कि वो याद रखेगा, बस मुझे एक बार मौका तो मिलने दे। नेक्स्ट सीन में सुचिन इधर उधर देख रहा होता है और वेंगजी को कह रहा होता है तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ चली गई जो तू उसके साथ 1 महीने से था? तभी वेंगजी सुचिन को कह रहा होता है उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी इसलिए वो कार में चली गई सोने के लिए, और वैसे भी हम लोग को घर पे भी जाना है, तो क्या मैं तुम लोग को घर पे छोड़ दूं? नेक्स्ट सीन में सुचिन और वेंगजी वहां से जा रहे होते हैं और सुचिन वेंगजी को कह रहा होता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी को बुला लूंगा, और वैसे भी बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, हम लोग को अब जल्दी घर पे जाना चाहिए। और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है अभी आसपास बहुत ज्यादा लोग हैं इसके लिए मैं जिंग से अच्छी तरीके से बात नहीं कर सकता, जब ये लोग चले जाएंगे तब मैं जिंग से पूछूंगा कि आखिर हुआ क्या था पुलिस स्टेशन में। फिर वेंगजी सुचिन को कह रहा होता है ये भी चलेगा, मैं तेरे साथ तब तक रहूंगा जब तक कि तेरी टैक्सी ना आ जाए, ठीक है ना? नेक्स्ट सीन में हमें सड़क का सीन दिखाया जाता है, रात के 1 बज रहे होते हैं और पूरा सड़क सुनसान होता है। फिर नेक्स्ट सीन में वेंगजी छींक रहा होता है और सुचिन को बहुत ज्यादा ठंडी लग रही होती है क्योंकि रात के 1 बज रहे होते हैं और वहाँ पे ठंडी का समय होता है, लेकिन जिंग को कुछ भी नहीं लग रहा होता है, वो चुपचाप एकदम मस्त खड़ी होती है। फिर नेक्स्ट सीन में वेंगजी को दिखाया जाता है वो बहुत बुरी तरीके से कांप रहा होता है और कह रहा होता है बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है रे, वैसे भी इस साल में तो इतनी ठंडी होनी भी चाहिए। फिर वेंगजी अपने मन में कहता है 1 मिनट। फिर वो सुचिन को कह रहा होता है अगर ध्यान से देखा जाए
ये जो अभी सिचुएशन है हम लोग की इतनी ठंडी में, तो तुझे अपनी गर्लफ्रेंड को जैकेट देना चाहिए ताकि उससे ठंडी ना लगे। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन और जिंग को दिखाया जाता है। सुचिन कह रहा होता है इसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, तभी जिंग कह रही होती है हाँ मुझे ठंड नहीं लगती। फिर हमें स्टोरी बताया जाता है, यहाँ पे एक लड़का है जो मॉडर्न जमाने का है और उसे ठंडी बहुत लगती है और वो अपना जैकेट किसी को देना नहीं चाहता, और पीछे ये लड़की है जो पुराने समय से आई है जिसने अपने बॉडी को इस तरीके से ट्रेन किया है कि उसे ठंडी बिल्कुल ना लगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वेंगजी, सुचिन और जिंग को दिखाया जाता है। वो लोग तीनों सड़क पे इंतजार कर रहे होते हैं और वेंगजी कह रहा होता है एक बात मुझे बता, वो तेरी बहन है या फिर वो तेरी गर्लफ्रेंड है? तभी सुचिन थोड़ा सोचता है और फिर कहता है दोनों में से कुछ भी नहीं। फिर वेंगजी अपने मन में कह रहा होता है इसके जवाब से तो मुझे खुद को भी नहीं मालूम चल रहा है कि आखिर में वो लोग का रिलेशनशिप बताऊं कैसे, आखिर उसकी गर्लफ्रेंड है या बहन है, मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं वो दोनों। फिर सीन चेंज होता है, सुचिन और जिंग टैक्सी से घर पे आ गए होते हैं और सुचिन अंगड़ाइया लेते हुए कह रहा होता है आखिरकार हम लोग घर पहुंच गए। नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग जा रहे होते हैं अपने घर की तरफ और सुचिन थोड़ा टेंशन में लग रहा होता है और जिंग उसे देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपने बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है और अपने मन में कह रहा होता है आखिर मुझे जिंग के पैरों की आवाज क्यों नहीं आ रही? मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी में सिर्फ मैं ही हूँ जो मजा करके आया हूँ और अकेले रात को सिर्फ दारू पी के घर की तरफ जा रहा हूँ, बड़ा ही अजीब लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर सुचिन जिंग को कह रहा हो क्या तू जल्दी जल्दी नहीं चल सकती और बिल्कुल मेरे साथ में चला कर, मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे मेरे कोई कठपुतली फॉलो कर रहा है कब से। तभी जिंग सुचिन को कहती है मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ। तभी सुचिन कहता है हाँ मुझे मालूम है कि तू कठपुतली नहीं है, मेरे साथ चला कर आज के बाद, समझ गई ना? नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन के साथ चलना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को कह रहा होता है चल ठीक है अब मैं ये ऐलान करता हूँ तू अब कठपुतली नहीं है। तभी जिंग सुचिन को कहती है मैं पहले से ही कठपुतली नहीं थी। नेक्स्ट सीन में सुचिन घर पे आ जाता है और वो अपने सोफा पे लेट जाता है और सुचिन कह रहा होता है आखिरकार ये सब खत्म हुआ, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ आज के वजह से। नेक्स्ट सीन में सुचिन जल्दी से उठ जाता है और जिंग से पूछ रहा होता है तुमने क्वीन को क्या बताया जब वो तुझसे सवाल पूछ रहा था पुलिस स्टेशन में? तो तभी जिंग सुचिन को कह रही होती है मैंने उसे ये बताया था कि मैं तेरी बहन हूँ और मैं हाई स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं वहाँ पे बर्थडे पार्टी में गई थी। नेक्स्ट सीन में जिंग खुश होकर सुचिन को कह रही होती है जब भी वो मुझसे दूसरा सवाल पूछता तो मैं अपना मुंह बंद रखती। ये सुनने के बाद सुचिन बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है और जिंग को अपना अंगूठा दिखाते हुए कह रहा होता है शाबाश मेरी योद्धा, तू बहुत ज्यादा होशियार निकली। और अपने मन में कह रहा होता है तभी मैं सोचूं क्वीन आखिर से पागल क्यों कह रहा था। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन की बिल्ली के साथ खेल रही होती है और वो कह रही होती है इस समय के पुलिस वाले कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं और वो ज्यादा डरावने भी नहीं लगते मुझे तो। नेक्स्ट सीन में जिंग बिल्ली के साथ खेल रही होती है और सुचिन कह रहा होता है बिल्कुल सही कहा तुमने, वो लोग बिल्कुल भी डरावने नहीं है, जब तक कि तू वो लोग के साथ अजीब तरीके से बात ना करे तब तक वो लोग तेरे को कुछ भी नहीं कहेंगे और बल्कि वो लोग तो खाना भी देंगे अगर वो ज्यादा दिन तक तुझे रखे जेल में तो भी। और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है अगर आज का दिन का देखा जाए तो आज उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरीके से पुलिस स्टेशन में सब कुछ काम निपटा दिया और जिंग ने भी बिल्कुल अच्छी तरीके से पुलिस से बात की। फिर हमें दिखाया था सुचिन अंगड़ाइया ले रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है अगर ध्यान से देखा है तो आज मैंने कुछ भी नहीं खोया और मेरे और लियांगजी की लड़ाई के बाद भी मैंने जिंग को बाहर निकाल लिया और उसने भी बहुत मजा किया आज, और हम लोग पुलिस स्टेशन में भी चले गए और जिंग को पुलिस स्टेशन का एक्सपीरियंस भी हो गया। बस यही है कि हम लोग आज घर पे लेट पहुंचे, लेकिन देखा जाए तो आज का दिन बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल गया। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि जिंग ने पुलिस स्टेशन में सारे सवाल का जवाब किस तरीके से दिया वो अलग बात है। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को देख के कह रहा होता है अगर ध्यान से देखा जाए तो तू आजकल मेरे पे पूरी तरीके से डिपेंड हो गई है, जो भी मैं तुझे कहता हूँ वही तू करती है, क्योंकि वो हरामी ने तेरे को किक लगाने की कोशिश की लेकिन तो भी तूने उसे बिल्कुल भी नहीं मारा। फिर जिंग सुचिन को कहती है मुझे मालूम नहीं तू आखिर कह क्या रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये मेरे लिए नॉर्मल बात है। तभी सुचिन जिंग को हंसते हुए कह रहा होता है अगर तू मेरी बात पूरी तरीके से मानने लगे तो तुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं एक दिन तुझे बेच दूंगा किसी को। फिर जिंग शर्माते हुए सुचिन को कह रही होती है मुझे मालूम है तू ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि तू एक अच्छा इंसान है। नेक्स्ट सीन में जिंग को दिखाया जाता है जिंग बिल्ली के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से खेल रही होती है, बिल्ली उसकी गोद में लेट जाती है और जिंग अपने मन में कह रही होती है यंग हीरो मुझे खाना दे रहा है, मुझे रहने के लिए जगह दे रहा है और मेरी मदद कर रहा है,
अगर मैं इस पे भरोसा नहीं करूंगी तो आखिर किस पे करूंगी, और क्या मैं बाहर आवारे की तरह घूमती रहूंगी, और जब तक मैं इस दुनिया से वाकिफ नहीं हो जाती तब तक मुझे सुचिन पे ही भरोसा करना पड़ेगा, और वो मुझे जो कहता है वही मैं करूंगी, और वही पहला इंसान है जिसने मदद के लिए मेरे तरफ हाथ बढ़ाया था। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन को कह रही होती है, वैसे वो मेरे चेहरे को छू ही पाया था। तभी सुचिन जिंग को कहता है, मुझे मालूम है अगर वो तेरे चेहरे को छू दिया होता तो तू उससे इतना मारती कि वो खड़ा होने के लायक भी नहीं रहता। नेक्स्ट सीन में सुचिन शर्माते हुए जिंग से पूछ रहा होता है कि तुझे हम लोग की लड़ाई बच्चों वाली लड़ाई लगी क्या, और बहुत ज्यादा अपने आप पे घमंड कर रहा होता है। ये सब जिंग देख रही होती है। फिर हमें जिंग को दिखाया जाता है जिंग के बिल्ली के कान निकल जाते हैं और वो थोड़ा परेशान होकर अपने मन में कह रही होती है, क्या तुम लोग इसे लड़ाई कहते हो। इसी के साथ यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही बेल आइकन दबा देना। जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माय वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो चैप्टर नंबर 37 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।